हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो कई लोग पूछते रहते हैं कि कृष्णा कौन है। तो कृष्णा इनके घर में जो रह रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो कृष्णा एक ऐसे बंदा था, जैसे होता है ना, यंग टीनेजर्स कुछ अपना सोचते हैं कि हम इंटरनेट पे कमाल करेंगे, लेट्स स्टार्ट एन इंस्टा अकाउंट, लेट्स ओपन अ यूट्यूब चैनल। तो वो उस टाइप का बंदा है। और उसने एक इंस्टा अकाउंट खोल रखा है अपना, जिसमें इसके मुश्किल से 2,25,000 लोग हैं, मतलब 2-2,500 के आसपास फॉलोअर्स हैं। ऐसे ही इसने एक अपना यूट्यूब चैनल खोल रखा है, जिसमें इसके 1200-1300 सब्सक्राइबर्स हैं। तो बेसिकली इसने ऐसा कुछ लाइफ में उखाड़ा नहीं है, ये यूट्यूब शॉर्ट्स बनाता रहता है और इंस्टा पे जैसे रील्स बनाता है। लेकिन समहाउ इसको लगा कि बाय चांस इसने दीपिका इब्राहिम वगैरह का देखे होंगे कुछ, कि इंस्टेंट फेम मिल रही है। तो जैसे कि आप लोग कहेंगे कि बहुत पॉडकास्टर्स ने भी इन्हीं का टॉपिक उठाया। खैर, मेरा मेरा रीजन ये था कि इनकी जो हिपोक्रेसी थी, एक्सट्रीम झूठ, उसको पकड़ने के लिए था। एनीवेज, तो इसे लगा कि मैं उनकी फेम पे राइड कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो बेसिकली उसने उसके शॉर्ट्स बनाए, दीपिका वगैरह के, रेहान के, सब। और बाय चांस इसने एक बार मेहनत कर ली दीपिका से मिलने की, तो दीपिका कक्कर से मिल लिया था 3 साल पहले। उसके बाद ये सबा के पीछे लग गया और सबा से मिल लिया। ये सबा से मिला था सबा की शादी के 1 महीने बाद। और यहाँ पे आप सबा इब्राहिम को देख लो, किस तरीके से मैडम जी ने हिजाब लिया हुआ है, दुपट्टा पीछे, लेगिंग से अपना टी शर्ट पहन के, चश्मा लगा के। मैडम जी को पता ही नहीं कि हिजाब का असली मीनिंग क्या होता है, भले ही उसने हिजाब 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 वर्ड 500 बार बोल के अपनी ऑडियंस इकट्ठी कर ली। तो ये इनसे मिलने वहां पे मतलब रेस्टोरेंट वगैरह में मिला था, एक मॉल में मिला था, पहुंच गया इनसे मिलने। तो ये होता है कि फैन फॉलोइंग, या तो होता है ना, दो रीजन होते हैं, या तो तुम्हें इतनी अकल ही ना हो, तुम किसी को ब्लाइंडली फॉलो करते रहते हो, और या फिर तुम्हें चाहिए कि उनकी फेम से तुम्हें थोड़ा सा फायदा हो जाए, कि भाई तुम उनके पीछे लग लो और उनको शूट कर लो, उनकी तारीफें कर दो, वो तुम्हें फॉलो कर ले, तो थोड़े से सब्सक्राइबर्स तुम्हारे बन जाए, लोग तुम्हें भी देखने लगे। तो ये इसको सबा से मतलब अननेसेसरी प्यार हो गया, सबा के चक्कर में लग गया, ये सबा के पीछे पहुंच गया। और अब देखो ये दोबारा मोहदा पहुंचा है, और जो इसने वीडियो डाल रखा है इसके चैनल पे, ज्यादा वीडियोस नहीं है, दो दो चार वीडियोस हैं, और बाकी शॉर्ट्स शॉर्ट्स बना रखे हैं, कुछ भी नहीं है इसके चैनल पे। तो इस वीडियो में इसने 2-3 मिनट के वीडियो में बेसिकली मॉल गया है, सबा इब्राहिम ने से हैंड शेक किया है। मुझे लगता नहीं कि आप लोग बताना, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बता सकते हैं मुझे कि ऐसे नामहरम से हैंडशेक वगैरह करते हैं क्या। और इसने हैंडशेक किया बाकायदा और उनके साथ घूमी है। और एक और चीज दिखाती हूँ आपको, ये सबा इब्राहिम आराम से एस्केलेटर पे उतर के आ रही है, अब ये नहीं डरी। ये सिर्फ अपने ही व्लॉग में डरती है, अपने व्लॉग में हंगामा करती है, सनी कैसे जाऊंगी मैं, सनी मुझे तो घबराहट हो रही है। यहाँ पे तो आराम से ये उतर के आ गई। और दुपट्टा भी आप देख लीजिए किस तरीके से फोटो खिंचाने के लिए से पीछे फेंक के मारा है। और किस तरीके से लेगिंग वेगिंग पहन के कान के पीछे दुपट्टा डाल के ऐसे घूम रही है कि भैया सर ढक लिया तो भाई बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपने, हमने अपने मजहब का सारी बातों को कवर कर लिया है। तो अब क्या हुआ है। अच्छा, एक और चीज, दूसरी बात, एक जो कृष्णा है ना, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये मोहदा जाके मोहदा के घर में रह रहा है, सबा इब्राहिम के घर में ही रह रहा होगा, आई एम श्योर। तो ये किस हक से रह रहा है, इनके घर में चलता क्या है, मतलब अलाउ कैसे हो रहा है कि कोई भी आदमी आके रहने लग जाए, ऊपर नीचे बेडरूम में जा रहा है, रह रहा है, और सारे दिन ये इनके साथ घूमती रहती है। कृष्णा इसी कार में बैठा होता है पूरे टाइम। और सनी को तो पता होना चाहिए, सनी की बहन तो हिजाबी है, सनी के घर में तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती थी पहले, होती होंगी आई एम श्योर। तो उन्होंने तो बताया होगा भाई क्या डिफरेंस होता है कि फैमिली में एक बंदा आके अचानक से तुम्हारे साथ घूम रहा है, फिर रहा है। और दूसरी बात, कई लोगों ने कमेंट्स लिखे कल के ब्लॉग्स पे, इसके सभा के कल के ब्लॉग पे, कि भैया सैफी के आने पे इतनी चहक रही है ये। और किसी ने ये भी लिखा कि सैफी के आने पे इसने क्या था, स्लीवलेस वगैरह का टाइप का कोई सूट पहना था, स्लीवलेस तो नहीं था एक्चुअली, इसकी स्लीव्स थी, बट सैफी के आने पे इसने इतना अच्छा सूट पहना था। जनरली ये बहुत घटिया कपड़े पहनती है, और सैफी के आने पे ये ऐसे चहक रही थी। दूसरी बात ये था, सैफी इसका देवर लगता है वैसे, जो कि इसके सनी के चाचा का बेटा है। तो इतना हंसी मजाक, ये सब ड्रामा, ये सब अलाउड होता है, ये सब चलता है कि अगर तुम ना महरम और महरम वाला कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो, अगर तुम पर्दा करते हो, अगर तुम बोलते हो हम हिजाबी हैं, तो इतना ओपन मजाक और इतनी हंसी मजाक ये सब जो चल रहा है, मुंह फाड़ फाड़ के तुम
बत्ती सी दिखा रहे हो, और ये सब अलाउड है तुम्हारे कम्युनिटी में, तुम्हारे रिलीजन में, और अगर नहीं है तो फिर मतलब क्या तरीका है उसको दिखाना चाहिए इसे। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि अब इसके व्यूज थोड़े से डाउन हो रहे हैं, मतलब 2-4 दिन से हो रहे हैं, ज्यादा नहीं। तो अब इसकी हालत खराब हो गई है। इसने अपना जो लेटेस्ट व्लॉग है आम खाने वाला, इसके 3-4 मुझे लगता है इसने थंबनेल चेंज कर दिए रिसेंटली। मतलब इसने 24 घंटे के अंदर 2 या 3 बार थंबनेल चेंज किए हैं अपने ब्लॉग के, और 2-4 दिन से कर रही है। अब हो क्या रहा है ना कि जब से मुहर्रम के टाइम पे इसे सेलिब्रेशन किया है, मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन बाद में ये सब पढ़ वढ़ के कमेंट्स पढ़ के मुझे आइडिया हुआ कि मुहर्रम में सेलिब्रेशन नहीं करते। इन्होंने नए कपड़े खरीदे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, और मतलब जो भी है ताज़िया वगैरह निकाल रहे, ताज़िया में मूर्ति भी थी, और बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें लोग भड़क गए कि भैया ये शिर्क होता है, ये हमारे मजहब के हिसाब से नहीं है, तुम्हें तो हमारे अपने मजहब का खुद भी कुछ भी नहीं पता। तो अब हुआ क्या है कि जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, वो वैसे चिढ़े हुए हैं कि भाई तुम हर चीज में ही मुस्लिम कम्युनिटी दिखाते हो, एक ही कम्युनिटी दिखाते हो, इंडिया में रहते हो, सेक्युलर कंट्री है, और ऐसा नहीं कि तुम इतने रिग्रेसिव माइंडसेट के साथ पले बड़े हो। 4 साल पहले तक तो तुम बिना पर्दे के घूमते थे, पूरा सारा खानदान ऐसे घूमता फिरता था, और सब कुछ तुम मॉडर्न बनने के लिए, अल्ट्रा मॉडर्न बनने के लिए पूरी तैयारी कर रहे थे, टिकटॉक बनाते थे, नाच गा गा के तुम। और अब जैसे यूट्यूब आया, तुम अब खुद नहीं बदले। हिजाब स्टोरी तो तुम्हारी खुद की थी, तुमने अपनी माँ बदल दी, खालाएं बदल दी, तुमने खालाओं के बच्चे बदल दिए, सबके गले में 4 मीटर का काला टुकड़ा डाल दिया, सबको काली लेगिंग पहना दी। वो सब ड्रामा करा कि अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए, भाई हम मुस्लिम ऑडियंस को खुश करेंगे क्योंकि वो बोलती है ऐसे रहो, वो बोलती है पर्दा करो, वो बोलती है ऐसे करो, तो हम उसको उनको खुश करेंगे। ठीक है, अब ये जो 4-5 दिन में तुम्हारी मुस्लिम ऑडियंस को भी समझ आ गया कि भाई इनको तो कुछ पता ही नहीं, ये तो इस्लाम का ही मजाक बना रहे, जो हमें तो बहुत पहले से दिख गया था कि भाई तुम इस्लाम का मजाक बना रहे, हम तो इस्लाम को ज्यादा समझते भी नहीं, तभी भी हमें समझ आ गया था। तो अब जो इनकी मुस्लिम ऑडियंस है ना, उनको भी समझ आ रहा है कि भाई ये तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही मजाक बना रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत शायद वो बर्दाश्त करते गए होंगे, लेकिन अब हो रहा है कि इट्स टू मच नाउ। तो उन्होंने भी लगा कि अब हमें नहीं देखना। जब दोनों साइड से लात पड़ी, तो फिर ये कहाँ जाएंगे। और होनी भी चाहिए। जो इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं ना कि हमें, जैसे भाभी जी कहती थी ना कि आप जाइए, हमें मत देखिए, अगर आपको नहीं देखना तो मत देखिए, और उधर भाई साहब जी कहते थे आप तले जाओगे। तो भाई ठीक है, तुम एक सर्टन ऑडियंस को खुश करने के लिए आप इतने रिजिड हो जाओगे, तो उस ऑडियंस के हिसाब से तो चलो ना तुम। सिर्फ काला दुपट्टा डालने से और काली लेगिंग पहनने से तुम थोड़ी ना उस ऑडियंस को खुश कर दो, क्योंकि वो ऑडियंस को उनके धर्म के बारे में पता है कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे करते हैं फॉलो अपने रिलीजन को। तो वो तो तुम्हें पकड़ लेंगे, एक बार माफ करेंगे, 2 बार माफ करेंगे, लेकिन हर बार थोड़ी कि तुम बिल्कुल मजाक बना के रख दोगे। तो अब इसके साथ ये हो रहा है कि मुस्लिम ऑडियंस ने इसको वैसे लताड़ दिया, हिंदू है वैसे ही कहते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ तो हर एक काम करने वाला भी अच्छा। किसी ने मुझे रिसेंटली पॉइंट आउट किया था कि जो अपनी माँ को डेंटिस्ट के पास लेके गया था, वो डेंटिस्ट भी मुस्लिम था। चलो वो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं कि मौदा में हो सकता है कि बहुत बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी रहती हो, बहुत ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी रहती हो, तो वहाँ मुस्लिम मुस्लिम भी मिलेंगे इन्हें। मुझे पता नहीं कि मौदा में हिंदू वगैरह भी ज्यादा रहते हैं क्या नहीं, लेकिन अगर रहते हैं तो फिर तो थोड़ा सा गलत है ही कि ये ढूंढ ढूंढ के मुस्लिम लोगों के पास जा रहे हैं। और अगर नहीं रहते तो फिर चलो माफ। लेकिन मुंबई में आके क्या हो जाता है इन्हें, मुंबई में भी इन्हें कोई नहीं मिलता कि भैया अमरूद भी लेने हैं तो मुस्लिम बंदे से लेने हैं, और क्या बोलते हैं, रिक्शा में भी बैठना है तो भी मुस्लिम बंदा ढूंढ के ही बैठते हैं। तो वो सब तो मुझे समझ नहीं आता। खैर, तो लेकिन जो पड़ी नहीं ना दोनों साइड से लात, उससे इसको थोड़ी सी डर लग रहा है, क्योंकि इसे पता है भाई भाभी तो कुछ कर लेंगे, और इसको ये पता है मेरे बस का कुछ है नहीं। अब मेरे को जो इतनी इज्जत मिल रही है ना, सिर्फ मेरे पैसे के दम पे मिल रही है। और एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट, मैं इसको बहुत लंबा नहीं करूंगी। किसी ने मुझे रिसेंटली बोला कि आपके पॉडकास्ट 25-30 मिनट के हो जाते हैं। मैंने कहा आई नो, मैं छोटा करना चाहती हूँ, बट मैं फिर पूरा रिव्यू नहीं हो पाता ना इसके ब्लॉग्स का। तो दूसरी बात ये मैं बोलना चाह रही थी कि इनकी फैमिली में ना, सबा इब्राहिम की फैमिली में सब लोग इतने गरीब है, बेहद गरीब, जैसे कहते हैं ना लिटरली बेहद गरीब। खालाएं और इसके मामा, 4-5 मामा जितने भी हैं, एक आध मामा आमिर जहांगीर के पेरेंट्स का मुझे पता नहीं कितना है, क्या सीन है उनका, लेकिन देखो होंगे तो थोड़े से वो भी फाइनेंशियली वीक ही, क्योंकि रुकैया आके इनके घर अननेसेसरी 1-1.5 महीना बैठी हुई थी विदाउट एनी रीजन। तो लेकिन बाकी कारी मामू वगैरह, बच्चा मामू, ये सब इतने गरीब हैं कि
अगर सपोज ये 5,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, तो सबा इब्राहिम 50 लाख कमा रही है महीने का। तो इतना ज्यादा वाइड गैप है, इतना बड़ा। तो उससे क्या होगा कि सबके मुंह बंद, सबको लग रहा है कि भाई हमें चले पुराना ही सामान दे दे, हमें थोड़ा सामान दे दे, कुछ भी दे दे, बस हमारा थोड़ा सा हेल्प हो जाए। अब आप इस पिक्चर को देख के समझ सकते हैं, कहते हैं ना पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। तो आप इसको देख के समझ सकते हैं कि नीचे एक मामा बैठे हैं जमीन पे, जो मेहर के पिताजी हैं, और सबा इब्राहिम ऐसे चढ़ के बैठे हुए महारानियों के जैसे। और किसी ने ये भी बोला था कि पॉइंट आउट कर रखे अपने लेग्स, अपने फीट दूसरे वाले बेटी खाला के हस्बैंड की तरफ। तो जबकि बड़ों की तरफ हम पाँव ऐसे फैला के बैठते भी नहीं है। और जमीन पे मामा बैठे हैं, ये तो मुझे भी बहुत खराब लगा था, जमीन पे मामा बैठे हैं और ये महारानी जी ऊपर बैठी है। तो वो होता है ना, पैसे की वजह से एटीट्यूड आ गया है। तो कहते हैं ना कलयुग में पैसे की बहुत पावर है, बहुत ज्यादा, कि तुम कुछ भी हो। इसका एग्जाम्पल शायद पता नहीं, मुझे याद नहीं, मैं किसी और को बता रही थी, मैंने पता नहीं पॉडकास्ट में बोला है नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ। अब जैसे अंबानी की शादी को देख लो, अंबानी का बेटा अनंत अंबानी की शादी हुई है, जिस लेवल पे हुई है, जिस लड़की से हुई है, अगर अनंत अंबानी के पास पैसा नहीं होता तो उसकी शादी मतलब उस लड़की से हो सकती थी, नहीं हो सकती थी, खैर। तो ये पैसे में बहुत पावर है, और पैसे के दम पे ये लोग ने अपनी जो होता है ना पूरे रिश्तेदारों को खरीद लिया है। जैसे होता है ना, किसी कोई 50 लाख का अगर सफाई इब्राहिम कमा रही होती है, उसके रिश्तेदार 10 या 15 लाख कमा रहे होते हैं, 5 लाख महीना का भी कमा रहे होते हैं, हम छोड़ो पांच भी, अगर ये 50-60 हजार भी अच्छे से कमा रहे होते ना, तो शायद इसको इतना भाव नहीं देते। लेकिन सब बेहद गरीब है, तो इसलिए इसको भाव मिल रहा है। दूसरी बात इसने ये भी कहा कि उस नानी का घर जिसने जिसकी वजह से तुम सब दुनिया में आए हो, उनका घर इतनी बुरी कंडीशन में है। ये नहीं कि उनका घर सुधार दे, एक बहाना मार दिया, क्योंकि बहुत लोग बोलते थे, सिर्फ एक बहाना मार दिया कि वो मामा का घर है। भाई मामा को तो तुमने नौकरी पे रखा है, मामा का भी मना करेंगे? घर तोड़ के आलीशान महल बनाता तो मामा तो बहुत खुश होंगे, लेकिन ये पैसे लगाना ही नहीं चाहते। तो अभी मैं इसके कुछ कमेंट्स दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा था, मैंने यहाँ पे कमेंट्स देखे, हो सकता है कल तक ये डिलीट कर दे। और कमेंट्स में सिंगल कमेंट्स नहीं दिखाऊंगा, पूरा पेज जैसे होता है ना, 5 7 6 कमेंट ऐसे आए हैं कि आपको लगेगा हाँ भाई है। तो आप बताना आपकी क्या राय है। ये कृष्णा जो इनके पीछे पागल बना हुआ है, कृष्णा गुप्ता है इसका नाम, अब पता नहीं किसी ने कह दिया कि ये हो सकता है असली नाम हो भी ना। और भैया इसका भी धर्म परिवर्तन करवा दो तुम। और ये जिस तरीके से ना इनके पीछे लगा हुआ है, साफ लग रहा है जैसे होता है ना कोई यंगस्टर की बस मेरे को इंस्टेंट फेम मिल जाए, एक आंखों में पट्टी बंधी हुई है, असलियत दिख नहीं रही वैसे। और हो सकता है इनके साथ मुंबई भी चला जाए, जैसे सौरभ को इन्होंने रखा था ना अपना संभालने के लिए अपना सोशल मीडिया, और उससे सारे घर के काम करा रहे थे, प्रेस भी कर रहा है, वो रिजा को पढ़ा भी रहा है, रात भर जगा हुआ है इनके, क्योंकि इनके पूरे रमजान में तो पूरी रात जगते थे ना ये लोग, दिन रात भर खाते थे, क्योंकि रात को खाना अलाउड है, तो रात भर जगेंगे, रात भर खाएंगे, दिन भर 2 2 3 3 बजे तक सोते थे। तो उसको पूरा बेचारे का हालत खराब कर दी होगी, तो भाग गया। तो अब ये देखते हैं ये कितना जैसे होता है ना लॉयल सब्सक्राइबर बन गया इनका। तो चलो मैं आपको कमेंट्स दिखाती हूँ। इसे लिखा है कि डिड रिजा एंड रेहान फादर लॉस लूज द जॉब। तो क्योंकि वो ही हैज बीन एट होम फॉर लास्ट फ्यू वीक्स, हो सकता है जॉब छूट गया हो, क्योंकि एज हो जाती है तो वहाँ पे काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो, और छूट गया, यहाँ रेस्टोरेंट में काम करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। और किसी ने ये लिखा है कि मुस्लिम डोंट सेलिब्रेट बर्थडेज, प्लीज डोंट इंट्रोड्यूस न्यू स्टफ इन रिलीजन। वाह, ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो नई बात है। पर यार इनके बर्थडे के बिना तो बचेगा क्या इनके पास? अगर बर्थडे हटा दो इनके ब्लॉग से, बर्थडे बर्थडे ब्रिंग इन एनिवर्सरी और जितने भी इनके सेलिब्रेशन है गुब्बारे फुलाने वाले, वो हटा दो, माइनस कर दो, तो इनके पास तो कुछ नहीं बचेगा। फिर तो भैया आधे से ज्यादा ब्लॉग इनके एम्प्टी हो जाएंगे। और किसी ने ये भी लिखा, कितनी बार थंबनेल चेंज करोगी? और Meher is always surrounded and in contact with strangers, especially men. Already her life is out in public. I wish that little girl always remains safe and healthy. अच्छा, ये बात कई लोग लिख रहे हैं, देखो मैंने नोटिस कर ली थी, मैंने पहले बताया था कि अपने पॉडकास्ट में लास्ट टाइम, कि मेहर को सनी जब केक लगा रहा था ना, शी वॉज सिटिंग वेरी अनकंफर्टेबली। और ये अलाउड है ना? मेरा जो भी बंदा इतना बड़ा, वैसे तो तुमने दुपट्टा बना दिया और केक तुम्हारा पति खड़े होकर मल रहा है, तो कितना मतलब खराब है, गलत बात है। अगर केक लगाना ही था तो सवा लगा लेती, भाई बहन है वो लगा सकती है, लड़की है वो लगा सकती है, लेकिन सनी किस नाते से लगा रहा है? और तो ये तो गलत लगा ही था मुझे, और बंदों के साथ बिठा के चल पड़ती है कहीं पे। और ये किसी ने लिखा कि रिजा आंटी रेहान को साथ में क्यों नहीं लाई हो, उन्हें अपने माँ बाप की याद तक नहीं आती।
तो तमीज़ से बात करना तक नहीं आता। तो ये बेसिकली भी सही है कि अब मम्मी पापा आए हुए हैं तो रिज़ा रेहान वहाँ है, भाई थोड़े दिन तो माँ बाप के साथ रहना चाहिए उन्हें। और दूसरी बात, बेटी खाला का घर इतना बड़ा बन रहा है, बेटी खाला रहती है नहीं, घर किसके लिए बन रहा है? बच्चे रहते नहीं है उनके पास, आते भी नहीं छुट्टियों में, रहना तो बहुत दूर की बात है। 4 दिन रहने के लिए नहीं आते, तो बेटी खाला को अपना महल बनवा के करना क्या है? अरे किसी ने लिखा कि प्लीज सब मैगी और बॉर्नविटा ये सब बॉयकॉट करो, और ये तो इजरायली प्रोडक्ट्स हैं। भाई हमें नहीं पता इजरायली प्रोडक्ट्स है या नहीं है, लेकिन इसने पूरा वो लगाया था बड़ा सा अपने फेसबुक पे, नहीं सॉरी इंस्टा पे स्टोरी, कि ये सबको बॉयकॉट करो, इजरायली प्रोडक्ट्स है। अब कहाँ गया इसका? और बहुत लोगों ने लिखा ही है कि घटिया वाला था चैलेंज इसका, मैंगोज वाला, जिसमें लिटरली दे वर थ्रोइंग मनी अराउंड। और बहुत लोगों ने ये भी लिखा कि भाई रुखसाना बाजी की तबीयत खराब हो जाती है, वैसे ही उनको डायबिटीज वगैरह शायद हो सकता है, और इतने आम खिला दिए तुमने, ये सही किया या गलत किया? और महर को मोहदा के कार में घूमते हुए उल्टी नहीं आती, क्योंकि इसने पहले बोला था कि भैया मुझे तो उल्टी आती है, नहीं नहीं महर को उल्टी आती है, इसलिए हम कहीं घुमाने नहीं ले जाते, अगर आपको याद हो तो। ये मुंबई में थी, तब ये मॉल जाते थे महर को घर में छोड़ के, क्योंकि वो बेचारी अंडर ट्रेनिंग थी ना घर के काम करने के लिए। घर के कौन करेगा अगर सारे लोग घूमने जाएंगे तो? वो अंडर ट्रेनिंग थी, तो उसको घर में काम करवाते थे और एक बहाना मार दिया जिससे कार में बैठने में उल्टी आती है। अब यहाँ मैडम की पूरी असिस्टेंट बनी हुई है, मोहदा में थोड़ी ना आएगी उल्टी। तो ये सारे झूठ इसके पकड़े जाते हैं आजकल। और ऊपर से लिख रहे हैं लोग कि दुपट्टा, ब्लैक दुपट्टा लेने का क्या मतलब है, जब वेनी शी सराउंडेड बाय सो मेनी मैन। तो पहले तो उसको दुपट्टा दे दो, और फिर ऊपर से मतलब जो खुद हिजाबी बने हुए हैं उसको प्रॉपर हिजाब का नहीं मतलब पता, तो वो हमेशा ना महरम के साथ कनेक्टेड रहती है, ना महरम के साथ घूमती रहती है। और ये देखो किसी ने लिखा है कि आज से सबसे बेस्ट वाला सूट निकाला है मैडम जी, क्योंकि फैजी जो आने वाला है, और कैसे नामैनम के सामने खड़ी होकर वीडियोस बना रही है। तो देख लो, पॉइंट आउट लोग कर रहे हैं। तो पकड़ी तो जा रही है, लेकिन वही है कि लोगों की आंखें धीरे धीरे खुलती है, और फिर बहुत सारी बातें होती है कि लोग ना इतने ज्यादा कनेक्टेड होते हैं ना कि बस देखना है, हमें तो देखना ही है। और इसकी ऑडियंस जो है मोस्टली गर्ल्स है, वुमेन है, और यंग गर्ल्स है, जिनको पता नहीं होता असलियत क्या है। उन्हें लगता है कि अ, अगर ये गलत भी करी तो क्या फर्क पड़ता है, मजा तो आ रहा है उन्हें, मुझे तो समझ नहीं आता उन्हें मजा क्या आ रहा होता है। कईयों ने लिखा है, कई लोग तो ऐसे ऐसे हैं बेचारे भोले बंदे, पता नहीं क्या है उनकी सोच। वो कह रही है, सब आप ही आपने बोला था हमें हिजाब देंगी, सब आप ही आपने बोला था हमें अपना सूट देंगी, सब आप ही। भाई कोई नहीं देगी, वो कहाँ के चक्करों में पड़े हो, उसको कहाँ टाइम है अपना कमेंट डिलीट करने से और अपनी इस टेंशन में रहने से कि भाभी को मैं कैसे शेड करूँ। और अभी तो मुंबई पहुंच गई है, मजा आएगा। अभी पहुंची नहीं है, अभी एक और ब्लॉग आएगा, हम मुंबई जा रहे हैं, तो नेक्स्ट ब्लॉग में क्या होगा? अभी सनी की मम्मी को रोते हुए ज्यादा दिखा नहीं सकती क्योंकि जूते पड़ जाएंगे, तो ये पैकिंग करते हुए दिखाएंगे। फिर नीचे जाएंगे, फिर वो म्यूजिक चलेगा बैकग्राउंड में, फिर दो चार लोगों के गले लगेंगे, फिर कार में बैठ के जाएगी, फिर मौदा स्टेशन जाएगी, मौदा स्टेशन से कार बस में बैठेगी, मतलब ट्रेन में बैठेगी, फिर ट्रेन के दो चार शॉट दिखाएंगे, रेस्टरूम वेस्टरूम दिखा देगी, फिर अपना दो चार रोमांटिक सीन दिखा देंगे, एक आधा रील, फिर वो सीएसटी स्टेशन पे उतरेगी, और फिर अपने घर में एंटर करेगी जहाँ इसकी माँ इसको गीली चुम्मियाँ दे देगी, और फिर वहाँ ब्लॉग खत्म हो जाएगा। तो पूरा एक ट्रैवलिंग का ब्लॉग बनेगा। और देखते हैं बेटी खाला जाएंगी या नहीं जाएंगी, मोस्ट लाइकली तो नहीं जाएंगी, क्योंकि उनका घर रेनोवेट हो रहा है, कैसे जाएंगी? तो जाना तो नहीं चाहिए, कोई बनता भी नहीं जाने का पॉइंट। तो देखते हैं अभी। और रिजा रिजा बेचारी वहाँ खाना बना रही है भाई। रिजा तो हाँ, उनका जब मम्मी से बात हुई थी लास्ट, तो खाना बना रहे थे वो, और बड़े आराम से बोल रहे हैं, रिजा कल क्या बना रही हो कल के लंच के लिए? भैया तुम्हारी बेटी रात को खाना बना रही है लंच के अगले दिन के लिए, तुम्हारी अम्मी जी हिलती नहीं है क्या बिल्कुल भी? अम्मी जी को बोलो हिले डुले, ये एप्पल वॉच पहन के बैठने के लिए नहीं है, थोड़ा हिलो डुलो, हाथ पाँव हिलाओ, चलोगे किचन तक जाओगे, कम से कम 10 स्टेप तो काउंट होंगे, 10 स्टेप किचन के, और अंदर 15-20 स्टेप, और 10 स्टेप बाहर आने के, तो 40-50 स्टेप तो हो जाएंगे अगर थोड़ी देर भी किचन में चलोगी तो। लेकिन नहीं, बैठी हुई है भैया, नौकरानी फुल टाइम मिली हुई है, रीजा को इसीलिए तो रखा था। और जनाब 2.0 तो आजकल ऊपर रहते हैं, तो मजा मुझे आएगा। एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हर मुंबई व्लॉग्स, मुझे देखना है, थोड़ा भाई भाभी को ना असली औकात दिखानी चाहिए ये सिक्की। तो चलिए रखते हैं, और बने रहिए एंड कमेंट करना, जो भी आपके कमेंट्स होंगे मैं पढ़ती जरूर हूँ। चलिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।